अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज से आपका Adobe XD प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे यूज़र इंटरफेस, Adobe XD का यूज़र इंटरफेस एंड आर्टबोर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि Adobe XD जो पिछली मैंने क्लास नंबर 0 डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से डाउनलोड करना है, यार वो फ्री है, आपको क्रैक्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज़ 10 की ज़रूरत है, विंडोज़ 7 का मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि विंडोज़ 7 में इंस्टॉल होगा कि नहीं। आई हैव नो आइडिया, सीरियसली मैं काफ़ी सालों से तो विंडोज़ 10 ही यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात कि XD का पर्पस क्या है। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि सर XD है क्या, क्या करेंगे। सो बेसिकली जो हमारी पिछली क्लासेस चल रही थी यूज़र एक्सपीरियंस की, अब हमारी शुरू हो चुकी हैं यूज़र इंटरफेस की। नाउ यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस ये होता है कि आप जो भी मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स देखते हैं, यूज़ करते हैं, वो दिख कैसी रही हैं, उसके कलर्स कैसे हैं, उसमें डिज़ाइन लेआउट कैसा हुआ है, बटन्स किस तरह के हैं, टाइपोग्राफी किस तरह की हुई है, ये सारा यूज़र इंटरफेस में। और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए वैसे तो हम इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, बहुत सारी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन Adobe XD ख़ास बना यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए। तो आज की जो क्लास है उसमें हम यूज़र इंटरफेस Adobe XD का ख़ुद का देखेंगे। मतलब कि जब आप XD यूज़ करेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या मेन्यू में क्या चीज़ है और किस तरह से हमें स्टार्ट लेना है। तो सबसे पहले तो आज हम देखेंगे उसका थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस एंड देन आर्टबोर्ड्स। ऑलराइट, सो अब अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है Adobe XD। और जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत छोटी सी विंडो में खुलता है। मैंने इसको फुल स्क्रीन किया हुआ है। नाउ सबसे पहले तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये आपका होम है, लर्न है। अगर आप कुछ चीज़ें सीखना चाहें तो Adobe की तरफ से ही बहुत सारी ट्यूटोरियल्स वगैरह दिए हुए हैं। क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने क्लाउड पे कुछ सेव किया हुआ है तो वो दिख रहा होगा, या किसी ने हमसे शेयर किया हुआ है, या डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया है तो वो है। मैनेज लिंक्स में आपके ब्राउज़र खुल जाएगा, सही है, और जो आपने लिंक किया होगा वो मैनेज करने के लिए। खैर इसकी ऐसा अभी ज़रूरत नहीं होगी। या ऑन योर कंप्यूटर, अगर आपने सेव किया हुआ है, क्लाउड पर नहीं, ऑन योर कंप्यूटर। सो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप फ्री अकाउंट लेते हैं तो आपको क्लाउड पर 2 GB की स्पेस मिलेगी। 2 GB बहुत है यार, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद होम। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास कुछ प्रीसेट साइजेस दिए हुए हैं। सो अगर आप मोबाइल फ़ोन के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ये कुछ प्रीसेट साइजेस दिए हुए हैं मोबाइल ऐप्स। सो आईफोन के दिए हुए हैं एंड गूगल पिक्सल। ये गूगल पिक्सल जो है ये एक स्टैंडर्ड है एंड्रॉयड की ऐप्स का। एंड देन फिर आईपैड नेक्सस है, आईपैड है या नेक्सस 9 है। ये सारे आपके पास प्रीसेट्स दिए हुए हैं। वेल ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मोबाइल पर ही अटके रहें। अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पर वेबसाइट्स के लिए भी आपको जो ये वो कॉमन लेआउट्स हैं या साइजेस हैं जो कि कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना चाह रहे हैं तो उसके साइजेस भी दिए हुए हैं, ट्विटर हेडर या ब्ला ब्ला ब्ला। तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पर मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट ही डिज़ाइन कर रहे हो। आप अपना सिंपली यूट्यूब का वीडियो का लेआउट भी, यानी कि थंबनेल वगैरह डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड देन फिर आपके पास दिया हुआ है कस्टम साइज़। अब लेट सपोज़ कि मैं एक आईफोन X Max वाला जो है साइज़, जो सबसे बड़ा वाला फ़ोन, राइट, वो ले रहा हूँ। और जैसे ही आप लेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ये आर्टबोर्ड आ जाएगा। दिस थिंग इज़ कॉल्ड आर्टबोर्ड। सो अब अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये कुछ टूल बार आपको दिया हुआ है और इन टूल बार में डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आप बखूबी जानते हैं कि चाहे इलस्ट्रेटर हो या फोटोशॉप हो या InDesign अगर आपने कभी यूज़ किया है, या इवन MS ऑफिस की भी एप्लीकेशंस यूज़ किए हैं तो वहाँ पर भी ये सारे शेप्स वगैरह मौजूद होते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिंपली एक लाइन डालनी है, आपने लाइन डाल दी, तिरछी डालनी है, सीधी डालनी है, शिफ्ट के साथ आप बनाएंगे सीधी आएगी। सो यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज बेसिक टूल्स, ठीक है। पेन टूल है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में होता था। एंड देन यहाँ पे जूम टूल दिया हुआ है। सो अगर आप जूम करके देखना चाह रहे हैं किसी एरिया को तो जूम कर सकते हैं। अदरवाइज जूम इन जूम आउट के लिए एडोबी का एक बड़ा स्टैंडर्ड सा शॉर्टकट है जो कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign एंड इवन इसमें XD में भी चल रहा होता है, एंड दैट इज़ ऑल्ट के साथ आपका स्क्रॉल व्हील,
सो आप किसी भी टूल पर रहते हुए ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील ऊपर करेंगे तो ये जूम इन होगा, नीचे करेंगे तो जूम आउट हो रहा होगा। ठीक है, स्पेस बार से आप पैन कर सकते हैं। तो तमाम तर एडोबी के जो शॉर्टकट्स हैं वो बहुत हद तक आपको यहाँ मिलेंगे, कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ टूल बार से नीचे अगर आ जाए, अच्छा इसमें ये एक आपको जो पैनल दिख रहा है ये है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है लेयर्स खुला हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास लाइब्रेरीज़ आ रही हैं। लाइब्रेरीज़ में आपके पास आप अपने कस्टम बटन्स या जो भी चीज़ें आप बना करके अपने कंपोनेंट्स में डालते जाएंगे वो रिपीटेडली आप बार बार यूज़ कर सकेंगे। बहुत इजी हो जाएगा, बहुत काम आसान होगा, आपको बार बार चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इवन कैरेक्टर स्टाइल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक फ़ॉन्ट ले लिया, एक पर्टिकुलर साइज़ में ले लिया और एक कलर में ले लिया, सही है, वो आपने डिफ़ाइन कर दिया कैरेक्टर स्टाइल में। फिर आप जब जब चाहें वही स्टाइल अप्लाई करते जाएंगे अपने टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पर आप अपने कलर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, डोंट वरी। इस वक्त मैं सिर्फ आपको इससे फेमिलियराइज़ कर रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है क्या, किस तरह से चलेगा। बहुत आसान है, बहुत, यानी ये इतना छोटा है, ये पहला सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके बारे में मैं पूरा इंटरफेस एक क्लास में समझाने लगा हूँ। तो मुझे पता है कि यार ये बहुत छोटा सा ही है, इसमें कोई इतनी बड़ी तोप चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर नीचे लेयर्स के नीचे आपके पास प्लगइन्स हैं। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं, ये प्लगइन्स भी हम डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोई तीन प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं। ये लाइक ये यूआई फेसेस है, आइकन्स हैं, राइट। अगर मुझे कोई आइकन चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल सर्च का आइकन चाहिए, मैंने यहाँ पे सर्च लिखा और ये ढेर सारे सर्च के आइकन्स आ गए। सो मुझे ये आइकन अच्छा लग रहा है, मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, ये मेरे इंटरफेस पर आ जाएगा। आपको कलर चेंज करना है, यस आप चेंज कर सकते हैं, इट्स ईजी, सही है। सो इसको प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होंगे वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। एनीवेज, सो मैं अब इन प्लगइन्स पर अभी नहीं आ रहा, प्लगइन्स पर पूरी एक डिटेल में क्लास होगी। अब आ जाएं यहाँ पर राइट साइड पर आपके पास अलाइन टूल्स दिए हुए हैं। अलाइन टूल क्या करता है, बिल्कुल वैसे जैसे इलस्ट्रेटर में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपने, अच्छा मैंने कॉपी अभी किया, ऑल्ट के साथ कॉपी किया, वही इलस्ट्रेटर वाली सारी चीज़ें। अगर आपने इलस्ट्रेटर नहीं यूज़ किया तो मैं फिर बता देता हूँ कि आपने सिंपली कोई भी बॉक्स कॉपी करना है, बना लिया आपने, ऑल्ट दबाया, ड्रैग करें, कॉपी आ जाएगी। एंड इसकी गाइड्स बड़ी अच्छी आ रही होती हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये मुझे पूरी तरह से गाइड कर रहा होता है कि जी आपने इक्वल डिस्टेंस पर रखा हुआ है। वैसे हमें इस तरह से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको अलाइन करना है तो आप सिंपली सेलेक्ट करें एंड अलाइन कर दें, एंड इवन उसकी स्पेसिंग वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये तो आपका हो गया अलाइन के ऑप्शंस। एंड फिर कुछ रिपीट ग्रिड है, ये आपके पाथफाइंडर हैं, सही है। कंपोनेंट बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्म, किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो इस वक्त इसका करंटली क्या साइज़ है, इसको आप किसी ख़ास डिग्री पे रोटेट करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना चाह रहा हूँ तो मैंने ये 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, एंड दैट्स इट। सो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये राइट साइड वाला जो पैनल है ये आप लोगों को और डिटेल में समझ में आना शुरू हो जाएगा। नाउ अब आ जाए मेन चीज़, आपका आर्ट बोर्ड। सो अभी जो हमने ये आर्ट बोर्ड लिया हुआ है, दिस इज़ आईफोन, राइट। और मैं एक स्क्रीन डिज़ाइन कर रहा हूँ। सपोज़ एक एप्लीकेशन है, उसकी सिंपल एक स्क्रीन डिज़ाइन कर रहा हूँ और वही लेआउट या वही डिज़ाइन मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर भी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड टूल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ राइट साइड पर अगर आप देखें तो फ़ौरन ही आपके पास डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। अच्छा, अगर तो आप यही साइज़ की स्क्रीन चाह रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल आईफोन की हम एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं और हमें आईफोन की वही एप्लीकेशन की दूसरी स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आर्टबोर्ड टूल आपने ले लिया और यहाँ पर आकर के क्लिक कर दिया, बस खाली क्लिक कर दें और ये आपकी दूसरी स्क्रीन आ जाएगी। आप चाहे तीसरी स्क्रीन ले लें, कोई इतना बड़ा मसला है ही नहीं। एंड इनफैक्ट यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो जहाँ पर ये आपकी स्क्रीन का नाम आ रहा है, ठीक है, ये आपका चेंज हो सकता है। सिंपली इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक एंड टाइप कर दें। सो इसमें सपोज मैंने लिख दिया स्प्लैश स्क्रीन और इसका मैंने नाम दे दिया साइन अप /login,
ठीक है, ये आपकी सपोज आ जाएगी होम स्क्रीन। आप वैसे स्पेस भी दे सकते हैं, मैं यूजुअली मेरी एक आदत है, मैं स्पेस नहीं दे रहा होता हूँ। नाउ ये तो हो गई 3, ठीक है। नाउ अगर इसमें से कोई भी आर्टबोर्ड आपको डिलीट करना है, कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली आर्टबोर्ड टूल लिया, या बल्कि आप सिंपली सिलेक्शन टूल ले लें और आपने जिस स्क्रीन को डिलीट करना है आपने उसके नाम पे क्लिक करना है। सो अगर आप ऐसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तब भी हो सकता है सेलेक्ट, लेकिन एहतियातन नाम पे क्लिक करें ताकि आपको पता चले कि आप कौन सी स्क्रीन सेलेक्ट कर रहे हैं। देन कीबोर्ड से सिंपली आपने डिलीट प्रेस कर देना है और इसको आपने मूव करना है, इसको उठा के यहाँ पर लिया, दैट्स इट। सो इट इज़ दैट ईजी। नाउ लेट्स से मैं ये भी स्क्रीन डिलीट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर वेबसाइट का साइज़ का लेआउट चाहिए। सो फिर से मैंने अपना आर्टबोर्ड टूल लिया एंड यहाँ पर देखें आपके पास नीचे साइज़ दिए हुए हैं वेब के। सो मुझे 1280 वाला साइज़ चाहिए या 1920 वाला, ये स्क्रीन के साइजेज़ हैं। सो राइट, सो लेट्स से 1280 वाला मैं ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये आपके राइट साइड पर एक स्क्रीन आ जाएगी। दूसरी मुझे आईफोन का या आईपैड का एक साइज़ चाहिए, आईपैड प्रो का, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया। अगर मुझे नेक्स्ट गूगल या एंड्रॉयड के स्क्रीन चाहिए, सैमसंग गैलेक्सी S10 का साइज़ चाहिए, तो वो क्लिक कर दें। ये सिंपली आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आना शुरू होती जाएंगी। सही, सो दीज आर जस्ट पेजेस या आर्टबोर्ड्स या कैनवस, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर आर्टबोर्ड कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी, इतना बड़ी टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। अच्छा जी, लेट्स से मैंने अंडू कर दिए, मैं आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर अपनी गाइड्स लगानी है, सो यूजुअली हम कंट्रोल R करते थे, तो हमारे पास रूलर्स आ जाती थी, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इवन आफ्टर इफेक्ट्स में भी। सो कंट्रोल R करने पर रूलर आती हैं, देन आप रूलर से ड्रैग करके गाइड्स लेकर आते थे। यहाँ पर क्या सिलसिला है कि यहाँ पर आप जैसे ही कंट्रोल R करेंगे, पहली बात तो रूलर्स नहीं आएंगी, दूसरा कि आप अपना कर्सर थोड़ा सा बाहर लेकर आएँ। देख रहे हैं ये एक हल्का सा हाईलाइट आ रहा है और इस हाईलाइट पर आने के बाद आप ड्रैग करके ले आएँ। अब जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो ऊपर आप देखें आपको नंबर बाकायदा दिख रहा होगा कि कितने पिक्सल के डिस्टेंस पर आप आ चुके हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पर 30 पिक्सल्स का एक मार्जिन रखना चाह रहा हूँ और ऊपर से भी लाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ से मैं जैसे ही लेकर आता हूँ तो ये आ गया आपका 30 पिक्सल्स पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से मैं लेकर आ रहा हूँ, अब देखें नीचे भी आपको दिख रहा है, मैंने 30 पर रखा और सो यहाँ राइट साइड से नहीं आएगा, नीचे से नहीं आएगा, आपका हमेशा लेफ़्ट एंड टॉप से ही आएगा। ये आ गया गाइड्स, ठीक है। अगर आप कोई गाइड डिलीट करना चाह रहे हैं कोई मसला नहीं, इसको क्लिक करके ड्रैग करो और बाहर निकाल दो जहाँ से आप लेकर आए थे। तो इनको मैं ऊपर से लाया था, ऊपर निकाल दें, ये भी ऊपर से निकल गई, ठीक है। नाउ अदर देन दिस हमारे पास एक और चीज़ है, ग्रिड। नाउ ग्रिड अगर आप यहाँ राइट साइड पर देखें तो ये रही आपके पास ग्रिड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, आपको लेआउट चाहिए या स्क्वायर चाहिए। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास इस तरह से खानों वाली ग्रिड आने लग जाती है। ये यूजुअली आइकन्स या बहुत प्रिसाइज किस्म की चीज़ें अगर आप बना रहे हैं तो सही है, लेकिन यूजुअली हम मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वी गो फॉर लेआउट, ठीक है। और ये आपकी वर्टिकल ग्रिड आ रही होती है, ये भी कहलाती तो ग्रिड ही है। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम कॉलम्स के ऊपर चल रहे होते हैं। सो यहाँ अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ रहे हैं एंड जिस स्क्रीन पर आप हैं उसके कॉलम दिखा रहा होगा। सो फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं ये वेब वाली पर हूँ और यहाँ पर मुझे बता रहा है 12 कॉलम्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे बता रहा है 4 कॉलम्स आ रहे हैं। अच्छा, गटर विड्थ क्या होती है, इनके बीच में जो गैप्स आ रहे होते हैं, राइट। एंड यहाँ नीचे अगर आप आके देखें लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन्स, एंड यहाँ अगर आप देखें तो डिफरेंट मार्जिन लिंक्ड, मतलब मैंने जो भी वैल्यू दे रहा हूँ। सो जैसे ये मार्जिन मैंने 36 पिक्सल्स का है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ नहीं जी मुझे 30 पिक्सल्स का चाहिए, तो मैंने 30 लिख दिया एंड ये 30 पर आ गया। अगर यहाँ पर देखें ये लिंक्ड है तो ये दोनों तरफ इक्वली दे रहा है। अगर मैं ये कर देता हूँ तो फिर ये मुझे खुद पूछेगा कि ये जी टॉप पर आपको कितने चाहिए, बॉटम पे या राइट पे कितने चाहिए, मार्जिन बॉटम कितना है, लेफ़्ट कितना है। सो ये आप अलग अलग दे सकते हैं, राइट। यूजुअली हम इसको लिंक्ड ही रखते हैं। ऊपर आ जाएं इससे
अच्छा, ये एक और चीज़ है कि यूज़ डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट इसके लिए होने चाहिए वो आपको ख़ुद बना के दे देगा, या आप अपने कोई भी जो भी आप डिफ़ाइन करते हैं उनको मेक डिफ़ॉल्ट कर दें। तो नेक्स्ट टाइम से यूज़ डिफ़ॉल्ट करने पे ये होगा कि जो आपने डिफ़ाइन किया होगा वही आ रहा होगा। अगर आप ऊपर आ जाएँ तो जैसे ये वाली है हमारी, अगर मैं ये भी ग्रिड हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, हमारी ये वाली स्क्रीन है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चाह रहा हूँ, कोई सपोज़ मैं ये कलर चाह रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। प्लस करता हूँ अगर मैं, तो ये आपके स्वॉचेज़ में ऐड हो जाएगा, राइट। और अगर आप यहाँ आ जाएं अपनी लाइब्रेरीज़ में, तो अभी यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, ये सिर्फ मैंने अपने स्वॉचेज़ में ऐड किया, जिसकी वजह से फ़ायदा ही होगा कि मैं दोबारा भी यूज़ करना चाहूँ तो ईज़िली कर सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर आप लाइब्रेरी में ऐड करते हैं तो उसका एक अलग बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि फिर आपको फिर एक ही जगह चेंज करना होगा, सब जगह खुद चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, रिस्पॉन्सिव रीसाइज अभी इस एज सच इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ये इस पर बहुत डिटेल में बात होगी। सो आई बिलीव यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक सा आपका जो आर्ट बोर्ड है ये समझना ज़रूरी था। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत हल्की फुल्की सी थी, लेकिन मुझे पता है बहुत टाइम पे स्ट्रेच हो गई, जस्ट बिकॉज कि मैं चाह रहा हूँ कि बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई जाए ना। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैं टारगेट करता हूँ उन तमाम लोगों को जो बिल्कुल इस वक्त बिगनर हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। सो हो सकता है कि आप लोग बोर हो गए हों इसमें और आपको पहले से ये सारी चीज़ें पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं आपके साथी जो बिल्कुल नहीं जानते, तो ये सब उनके लिए था। आई एम श्योर आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया पता चला होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करें यार। Thank you.